कि इस पृथ्वी पर एक ऐसी ताकत काम कर रही है, एक ऐसा डार्क फोर्स है या फोर्सेस है जिसको मानव जाति को समझना होगा। हम यूं ही बिना किसी बात को जाने और खास करके इस विषय पे हम नहीं जी सकते। हमको पता होना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लॉजिक मैं आपको अभी दे सकता हूं। जब आप सड़क पे चलते हैं, आपको कहा जाता है घर से, बाहर से, दोस्तों से, अपनों से, टीचरों से, शिक्षकों से, सड़क पे चलते वक्त सावधान रहो। बोलते कि नहीं बोलते? आप जब अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो कहते हैं सावधान रहना। यहां तक कि आप घर पर हो तो घर पर भी कहते हैं कि खिड़की दरवाजे बंद रखना, चोर आ सकता है, कोई लुटेरा आ सकता है। बच्चे को जब आप स्कूल में भेजते हैं तो माँ बाप उसको बाकायदा बिठाकर समझाते हैं कि बेटा स्कूल के अंदर सुरक्षित रहना, कोई अगर कोई चीज खिला दे तो मत ले लेना, मत खा लेना। ऐसी तमाम चीजों की लॉजिक मैं आपको कितना दे सकता हूं। पैदा होने से लेकर मरने तक आदमी को एक बात का ध्यान रखना होता है कि मुझे सतर्क रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, चौकन्ना रहना है। बताइए यस और नो? तो जिसके चलते आपको यह भी समझना होगा कि इस पृथ्वी पर मानव जाति को भटकाने के लिए, मानव जाति को सच्चे परमेश्वर से दूर करने के लिए एक ऐसी ताकत काम कर रही है दोस्तों, जिसको कहते हैं शैतान। आज से 2024 साल पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ईसा मसीह यानी यीशु, जीसस, यशुआ, उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में क्या कहा पढ़िए। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, 8 का 44 कहता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु एक ऐसी भीड़ को या ऐसे लोगों को जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर के सत्य बातों से अनजान है, उनको कहता है कि तुम किसी के बच्चे हो और जो तुम्हारा पिता है उसका नाम है शैतान। ये यीशु का स्टेटमेंट है। बाइबल की बात है, इसलिए मैंने रखा कि 9 सच्चाइयां बाइबल से जो हर इंसान को माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, जब आप परमेश्वर के नहीं है ना तो आप शैतान के हैं, और अगर आप शैतान के नहीं है ना आप परमेश्वर के हैं, क्योंकि इसमें तीसरे का नाम नहीं आता। या तो यहां या तो यहां, अगर यहां नहीं हो तो वहां हो, और अगर वहां नहीं हो तो यहां हो। बात समझ में आ गई? अब मैं जानता हूं कि मुझे कुछ लोग सुनते सुनते आपके दिमाग में तरह तरह की बातें, तरह तरह का प्रश्न, सब कुछ उठ रहा होगा। लेकिन सुन लो, ये बाइबल की बातें हैं, आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हो, क्या मानते हो, अलग विषय है, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। एक वचन और रख दे रहा हूं, यूहन्ना की किताब, यानी कि पहला यूहन्ना की किताब 5 का 19। ये जो पूरी दुनिया है, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। मैंने क्या कहा था? अगर आप शैतान के हैं तो आप परमेश्वर के नहीं हैं, और अगर आप परमेश्वर के हैं आप शैतान के नहीं हैं। इस पृथ्वी पर जब कोई बच्चा पैदा होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो आत्मिक अंधा होता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंड, और उसका आत्मिक अंधापन तब तक जारी रहता है जब तक उसको आंखें खोलने वाला सच्चा परमेश्वर की पहचान ना हो जाए। और यीशु ने यही तो किया। एक छोटा सा कनेक्शन देता हूं आपको। कनेक्शन यहां है कि एक व्यक्ति थे यीशु के पहले, उसका नाम था यूहन्ना, जिसको इंग्लिश में कहते जॉन द बैप्टिस्ट। वो जेल में थे क्योंकि हेरोदेस के कारण उनको जेल में डाल दिया गया था। उन दिनों की बात है। उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, किसने? जॉन द बैप्टिस्ट ने, और कहा कि जिसकी मैंने गवाही दी थी यानी ईसा मसीह, उनको जाके पूछो कि आप ही हो या फिर आपके अलावा कोई और है। इस विषय को लेकर यूहन्ना के चेले यीशु के पास आते, मत्ती के 11वें अध्याय में, और यीशु
वचन 4 में क्या कहते हैं, वचन 5 तक पढ़ूंगा। लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। ये कौन सा अंधापन है? ये शारीरिक अंधेपन की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये बात हो रही है आत्मिक अंधेपन की। इसको एंड कैसे करते हैं पता है? यीशु जी कहते हैं, वचन 6 को पढ़ रहा हूं, लिखा है कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि यीशु के कारण, दूसरे शब्दों में बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर यीशु को नहीं समझे आप, ठोकर खाने का चांसेस लाख% बढ़ जाएगा। अगर यीशु को समझ गए तो आप ठोकर नहीं खाओगे। जॉन द बैप्टिस्ट के साथ यही हो रहा है ना। एक है परमेश्वर, दूसरा है उसी ने दुनिया बनाई, तीसरा सच्चाई कि आपको यह मानना पड़ेगा कि एक शैतान है जो आपको भटका सकता है। उससे बचिएगा, क्योंकि लिखा है कि वो तुम्हारा पिता है और झूठ का पिता है, इसके पास सत्य नहीं है। यीशु कहता है, मुझे जिस दिन तुम जान लोगे, सत्य को जिस दिन तुम जान लोगे, तुम आजाद हो जाओगे। किससे? इस पिता से। उस पिता को जानने के लिए, इस पिता से छूटने के लिए बीच में आकर खड़ा होता है आपका मेरा ईसा मसीह, मानव जाति के लिए। और एक बात बोल दे, लगे हाथ, ध्यान से सुनना। मैंने बीच में एक पोस्ट बनाया था, अगर आप लोगों तक पहुंचा होगा, कि जो सोया हुआ आदमी और जो मरा हुआ आदमी में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जो आदमी सो रहा है, ना उसका देश है, ना उसका जात है, ना उसका धर्म है, ना उसका कोई अपना है, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसका कुछ नहीं। वो जब सो रहा है ना, वो टोटल शून्य है, जीरो। और यही होता है मरे हुए आदमी के साथ। जब आदमी मर गया तो उसका कोई नहीं है, उसका कुछ नहीं है। देश बाद में आता है, जाति बाद में आती है, आपका धर्म बाद में आता है, आपकी प्रॉपर्टी बाद में आती है, आपके अपने बाद में आते हैं। सबसे पहला आता है कि आपको बनाया किसने, आपको बनाया किसने। जितने मसीह लोग हैं, आपको भी लगे हाथ एक बात बोल दो। जितने यीशु के मानने वाले लोग हैं, लगे हाथ आपको भी एक बात बोल दो, आपका उद्धार हो गया। यूहन्ना 17:3 यीशु कहता है कि उद्धार आपका तब हुआ है जब तुमने सच्चे परमेश्वर को जाना और उसको जिसको उसने भेजा, यानी यीशु मसीह को। अनंत काल का जीवन यह है कि तू सच्चे परमेश्वर को और उस परमेश्वर यीशु मसीह को जिसने उसे भेजा जानो। अगर नहीं जाना, गई भैंस पानी में, खत्म, वहीं पे खेल खत्म। या मत्ती 16:26 को मत भूलिएगा, सबको कह रहा हूं। यीशु जी कहते हैं, तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया, तुम पूरी दुनिया को हासिल कर गए, लेकिन अपने आत्मा को नहीं बचा पाए, सोल। बादशाह सिकंदर याद होगा ना, किंग अलेक्जेंडर, द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर, आपको याद होगा। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने पूरी दुनिया जीती, लेकिन जब गया तो दोनों हाथ खाली। ये कड़वा सच, कटु सत्य आपको स्वीकार करना होगा दोस्तों।